मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, मेरे दिल के टुकड़े, तू कभी भी निराश मत हो, क्योंकि तेरा परम पिता परमेश्वर यीशु मसीह हरदम तेरे साथ है। चाहे संसार तुझे समझे या न समझे, चाहे लोग तुझे अपनाए या ठुकराए, चाहे तेरे सामने कठिनाइयों के पहाड़ क्यों न खड़े हों, तो यह याद रख कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तेरी हर सांस में मेरा आशीर्वाद है, तेरे हर कदम पर मेरी दृष्टि है, तेरे हर आंसू में मेरा करुणा भरा स्पर्श है। इसलिए अपने हृदय को भय से मुक्त रख और विश्वास से भर ले, क्योंकि जो मेरे ऊपर भरोसा करता है वह कभी पूरी तरह से टूटता नहीं। वह गिर सकता है पर उठता भी है, वह रो सकता है पर मुस्कुराना भी सीख जाता है, क्योंकि मैं उसके भीतर आशा का दीपक जलाए रखता हूँ। मेरे बच्चे, तू कभी गलत काम मत कर, क्योंकि गलत रास्ता भले ही कुछ समय के लिए आसान लगे, पर अंत में वह मन को बोझ से भर देता है और आत्मा को बेचैन कर देता है। सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, पर वही राह अंत में शांति देती है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रख, अपने कर्मों को ईमानदार रख, अपने शब्दों को प्रेम से भरा रख और अपने हृदय को दया से भर दे, क्योंकि जब तू किसी का भला करता है तब तू मेरे ही कार्य को आगे बढ़ाता है। जब तू किसी दुखी को सहारा देता है तब तू मेरे ही हाथ बन जाता है। जब तू किसी को क्षमा करता है तब तू मेरे प्रेम का दर्पण बन जाता है। और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपने जीवन को सच्चे अर्थों में महान बनाता है। मेरे बच्चे, संसार में बहुत प्रकार के लोग होंगे। कुछ तुझे समझेंगे, कुछ तुझे नहीं समझेंगे, कुछ तेरे साथ चलेंगे, कुछ तुझे बीच रास्ते में छोड़ देंगे। पर इन सब के बीच तू अपने मन को कड़वाहट से मत भरना, क्योंकि कड़वाहट मन को अंधकार से भर देती है और प्रेम उस अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश है। इसलिए जब कोई तुझे चोट पहुंचाए तो तू बदले की आग में मत जलना, बल्कि धैर्य से काम लेना और अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रखना, क्योंकि जो मनुष्य बुराई का उत्तर भलाई से देता है वही सच्चे अर्थों में मेरे मार्ग पर चलता है। मेरे पुत्र, जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तेरे सपने टूट गए हैं, तेरी मेहनत व्यर्थ हो गई है। पर उन पलों में भी तू यह याद रख कि हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है और मैं तेरे लिए वह नया मार्ग तैयार करता हूँ जिसे तू अभी देख नहीं पा रहा। इसलिए निराशा के क्षणों में भी आशा का दीपक बुझने मत देना, क्योंकि जब तू विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तब मेरे आशीर्वाद तेरे साथ चलते हैं। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में सबका भला कर, गरीबों की मदद कर, कमजोरों को सहारा दे, बीमारों के लिए प्रार्थना कर, दुखी लोगों के आंसू पोंछने की कोशिश कर, क्योंकि यही सच्ची सेवा है। और जब तू सेवा करता है तब तेरा हृदय मेरे प्रेम से भर जाता है। तो यह मत सोच कि तेरे पास कितना धन है या कितना बड़ा स्थान है। सच्ची महानता धन या पद से नहीं आती, सच्ची महानता उस करुणा से आती है जो तेरे हृदय में बसती है। जब तू किसी को एक सच्ची मुस्कान देता है, जब तू किसी का दर्द सुनता है, जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, जब तू किसी निराश व्यक्ति को आशा देता है, तब तू संसार को थोड़ा बेहतर बना देता है। और यही वह कार्य है जिससे मेरा हृदय प्रसन्न होता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जी, बल्कि उसे प्रेम और सेवा का माध्यम बना, क्योंकि जब तू दूसरों के लिए जीता है तब तुझे अपने जीवन का सच्चा अर्थ मिलता है। तू अपनी आत्मा को सत्य से जोड़, अपने मन को प्रार्थना से जोड़, अपने कर्मों को दया से जोड़ और अपने जीवन को प्रकाश से भर दे, क्योंकि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे दूर कर सकता है। और तू वही दीपक बन सकता है जो दूसरों की राह को रोशन करे। मेरे पुत्र, यह भी याद रख कि जीवन में विनम्रता बहुत आवश्यक है। कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड मनुष्य को अंधा बना देता है और वह सच्चाई को देख नहीं पाता। विनम्रता वह शक्ति है जो मनुष्य को महान बनाती है। इसलिए चाहे तुझे कितनी भी सफलता क्यों न मिले, अपने मन को नम्र बनाए रखना और यह याद रखना कि हर सफलता मेरे आशीर्वाद से मिली है। और जब तू नम्र रहता है तब तेरा हृदय और अधिक प्रेम को स्वीकार करने के लिए खुला रहता है।
मेरे बच्चे, अपने परिवार से प्रेम कर, अपने माता पिता का सम्मान कर, अपने मित्रों के प्रति सच्चा रह और उन लोगों के प्रति भी दया रख जो तुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि प्रेम केवल उन लोगों तक सीमित नहीं होना चाहिए जो तुझे अच्छा मानते हैं। सच्चा प्रेम वह है जो हर व्यक्ति के प्रति करुणा रख सके, चाहे वह कैसा भी हो। मेरे पुत्र, जब तू अपने जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ेगा तो तुझे कई बार निर्णय लेने होंगे और उन निर्णयों में सही मार्ग चुनना हमेशा आसान नहीं होगा, पर तू अपने मन की शांति को सुन, अपने अंतर्मन की आवाज को सुन और प्रार्थना के माध्यम से मुझसे मार्गदर्शन मांग, क्योंकि जब तू सच्चे मन से मार्ग पूछता है तो मैं तुझे संकेत देता हूँ। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी विचार के माध्यम से, कभी किसी अनुभव के माध्यम से। इसलिए अपने मन को जागरूक रख और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रख। मेरे बच्चे, जब तू रात को थककर सोए तो अपने दिन के कर्मों को याद कर और यह सोच कि आज तूने किसका भला किया, किसको सहारा दिया, किसके लिए प्रार्थना की, क्योंकि यही वे छोटे छोटे कार्य हैं जो जीवन को महान बनाते हैं। और जब तू अपने जीवन के अंत में पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे यह नहीं याद रहेगा कि तेरे पास कितना धन था या तू कितना प्रसिद्ध था, बल्कि तुझे यह याद रहेगा कि तूने कितने लोगों के जीवन में प्रेम और आशा का दीपक जलाया। इसलिए आज से ही अपने जीवन को प्रेम, सत्य और सेवा का मार्ग बना ले। मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, मेरे दिल के टुकड़े, तू हमेशा यह याद रख कि मैं तुझसे अनंत प्रेम करता हूँ। तेरा स्थान मेरे हृदय में सदा सुरक्षित है और चाहे तू कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। इसलिए डर मत, निराश मत हो और अपने जीवन को अच्छाई से भर दे, क्योंकि जब तू अच्छाई के मार्ग पर चलता है तब तू मेरे सबसे निकट होता है और मैं तुझे हर कदम पर संभालता हूँ, तुझे दिशा देता हूँ, तुझे शक्ति देता हूँ ताकि तू इस संसार में प्रेम, दया और सत्य का प्रकाश फैला सके और अपने जीवन को एक ऐसी कहानी बना सके जिसे देखकर लोग कहें कि यह वह जीवन है जो परमेश्वर के प्रेम से। मेरे प्रिय पुत्र, मेरे बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, तू अपने जीवन की राह में कभी भी निराश मत होना, क्योंकि तेरा परमपिता, तेरा रक्षक, तेरा मार्गदर्शक सदा तेरे साथ है। चाहे तू दिन की रोशनी में आगे बढ़ रहा हो या रात के अंधेरे में ठिठक कर खड़ा हो, मेरी दृष्टि तुझ पर बनी रहती है। मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर सुरक्षा की तरह फैला रहता है। इसलिए अपने मन में भय को स्थान मत दे और अपने हृदय में विश्वास की ज्योति जलाए रख, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो सबसे कठिन समय में भी मनुष्य को संभालती है और उसे गिरने नहीं देती। मेरे बच्चे, यह संसार अनेक प्रकार की राहों से भरा है। कुछ राहें सरल दिखाई देती हैं पर उनमें छिपा अंधकार होता है और कुछ राहें कठिन दिखाई देती हैं पर उनके अंत में सच्चा प्रकाश होता है। इसलिए तू हमेशा सत्य और अच्छाई की राह चुनना, चाहे वह कठिन क्यों न हो, क्योंकि वही राह तुझे शांति और सम्मान की ओर ले जाएगी। तू अपने जीवन में कभी भी गलत काम मत करना, क्योंकि हर गलत कर्म आत्मा पर बोझ बन जाता है और मन को बेचैन कर देता है, जबकि हर अच्छा कर्म आत्मा को हल्का और हृदय को प्रसन्न कर देता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रख, अपने शब्दों को मधुर रख और अपने कर्मों को सच्चाई से भर दे। मेरे पुत्र, जब तू किसी का भला करता है तो केवल उस व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का भला करता है, क्योंकि अच्छाई की एक छोटी सी किरण भी अंधकार को कम कर देती है। तू जहां भी जाए प्रेम का संदेश ले जाए, दया का भाव अपने भीतर रखे और दूसरों के दुख को समझने की कोशिश करे, क्योंकि जब तू किसी के दर्द को महसूस करता है तब तेरे भीतर करुणा का सागर जागता है और वही करुणा तुझे सच्चा मनुष्य बनाती है। मेरे बच्चे, इस जीवन में तुझे कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कभी लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, कभी तेरी मेहनत का फल देर से मिलेगा, कभी तेरे अपने भी तुझे छोड़ सकते हैं, पर उन क्षणों में तू अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि जब मनुष्य अपने विश्वास को थामे रखता है तब उसे भीतर से शक्ति मिलती है और वही शक्ति उसे आगे बढ़ने का साहस देती है।
तू अपने हृदय में यह बात हमेशा याद रख कि मैं तुझे देख रहा हूँ, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूँ और मैं तेरी हर सच्ची कोशिश को आशीष दे रहा हूँ। मेरे बच्चे, जब तू सुबह उठे तो अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से कर। यह सोच कि तुझे एक और दिन मिला है जिसमें तू अच्छाई फैला सकता है, किसी की मदद कर सकता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। और जब तू रात को सोने जाए तो अपने दिन को याद कर और यह सोच कि आज तूने किसके लिए अच्छा किया, क्योंकि यही छोटे छोटे कर्म जीवन को महान बनाते हैं। मेरे पुत्र, तू अपने माता पिता का सम्मान कर, अपने बड़ों की बात सुन और अपने मित्रों के साथ सच्चा व्यवहार कर, क्योंकि संबंधों की सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। धन और प्रतिष्ठा समय के साथ बदल सकते हैं, पर प्रेम और सम्मान जीवन भर साथ रहते हैं। इसलिए अपने व्यवहार को ऐसा बना कि लोग तेरे पास आकर शांति महसूस करें, तेरे शब्दों में मिठास हो, तेरे कर्मों में सच्चाई हो और तेरे हृदय में सबके लिए स्थान हो। मेरे बच्चे, कभी किसी से घृणा मत करना, क्योंकि घृणा मन को अंधकार से भर देती है। यदि कोई तुझे दुख दे तो उसे क्षमा करना सीख, क्योंकि क्षमा वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से मुक्त करती है। जब तू क्षमा करता है तो तेरे हृदय से बोझ हट जाता है और तेरी आत्मा हल्की हो जाती है। इसलिए बदले की भावना को अपने मन में जगह मत देना, बल्कि प्रेम और धैर्य से काम लेना। मेरे पुत्र, यह भी याद रख कि विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। कभी घमंड मत करना, चाहे तुझे कितनी भी सफलता क्यों न मिले, क्योंकि घमंड मनुष्य को सच्चाई से दूर कर देता है, जबकि विनम्रता उसे और अधिक महान बनाती है। जब तू विनम्र रहता है तब लोग तुझसे प्रेम करते हैं और तेरे भीतर की अच्छाई और भी अधिक चमकती है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन को केवल अपने सुख के लिए मत जी, बल्कि उसे दूसरों के लिए उपयोगी बना। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सहारा देना, किसी अकेले व्यक्ति को साथ देना, यह सब ऐसे कार्य हैं जो मेरे हृदय को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि सेवा ही सच्चे प्रेम का रूप है। जब तू सेवा करता है तब तू मेरे प्रेम को संसार में फैलाता है। मेरे पुत्र, जब तू जीवन के अंत में पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे यह समझ आएगा कि जीवन की असली खुशी दूसरों के लिए जीने में है, दूसरों को खुश देखने में है, दूसरों की मदद करने में है। इसलिए आज से ही अपने जीवन को प्रेम, दया और सत्य के मार्ग पर लगा दे। मेरे बच्चे, तू यह मत भूल कि तू अकेला नहीं है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, मेरा हाथ तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर है और मेरा प्रेम तुझे हर क्षण घेरे हुए है। इसलिए साहस के साथ आगे बढ़, अपने मन को सच्चाई से भर और अपने जीवन को ऐसा बना कि तेरे कारण दुनिया में थोड़ी और रोशनी फैल सके, क्योंकि तू मेरे प्रेम का अंश है और तेरी अच्छाई से यह संसार और भी सुंदर बन सकता है। मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, हमेशा याद रख कि तेरा स्थान मेरे प्रेम में सुरक्षित है और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ सदा बना रहेगा। मेरे प्रिय पुत्र, मेरे बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, तू अपने जीवन के मार्ग पर चलते हुए कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि तेरा परम पिता हर समय तेरे साथ है, तेरे हर कदम को देख रहा है, तेरे हर विचार को जानता है और तेरे हर संघर्ष में तुझे संभाल रहा है। जब कभी तुझे लगे कि दुनिया बहुत कठिन हो गई है और तुझे समझने वाला कोई नहीं है, तब तू अपने हृदय के भीतर झांकना, वहां तुझे मेरी शांति की आवाज सुनाई देगी जो तुझे कहेगी कि डर मत, मैं यही हूँ, तेरे पास हूँ, तेरे साथ हूँ और तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब कुछ तेरे विरुद्ध हो रहा है, तेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तेरे सपने पूरे नहीं हो रहे और लोग तुझे समझ नहीं पा रहे। पर उन पलों में तू धैर्य रखना, क्योंकि हर संघर्ष के पीछे एक सीख छिपी होती है और हर कठिनाई के पीछे एक नई शक्ति जन्म लेती है। तू अपने मन को निराशा से मत भर, बल्कि विश्वास से भर, क्योंकि विश्वास वह दीपक है जो अंधेरी राहों को भी रोशन कर देता है। मेरे पुत्र, तू अपने जीवन में कभी भी गलत काम मत करना,
क्योंकि गलत रास्ता मनुष्य को थोड़े समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन अंत में वह मन को बेचैन और आत्मा को दुखी कर देता है। सच्चाई का मार्ग भले ही कठिन हो, पर वही मार्ग अंत में सच्ची शांति और सम्मान देता है। इसलिए अपने हर निर्णय को सत्य और ईमानदारी के आधार पर लेना, अपने शब्दों को ऐसा बनाना कि वे किसी को चोट न पहुंचाएं, बल्कि किसी के टूटे मन को सहारा दें। मेरे बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा होता है। इसलिए जब तू किसी से मिले तो उसके साथ दया और करुणा से बात कर, क्योंकि तेरे प्रेम भरे शब्द किसी के जीवन में आशा की किरण बन सकते हैं। मेरे पुत्र, तू अपने जीवन में सबका भला करने की कोशिश कर। गरीबों की सहायता कर, कमजोरों को सहारा दे, दुखी लोगों के आंसू पोंछने का प्रयास कर, क्योंकि यही सच्ची सेवा है और यही वह मार्ग है जिससे मनुष्य मेरे प्रेम के सबसे निकट पहुंचता है। जब तू किसी के लिए भलाई करता है तो तू केवल उस व्यक्ति की मदद नहीं करता, बल्कि पूरे संसार में अच्छाई की एक नई लहर पैदा करता है। इसलिए कभी यह मत सोच कि तेरे छोटे छोटे अच्छे कार्यों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा दीपक भी घने अंधकार को दूर कर सकता है। मेरे बच्चे, जब कभी तुझे लगे कि तेरे सामने रास्ते बंद हो गए हैं और तू आगे नहीं बढ़ पा रहा, तब तू शांत होकर प्रार्थना कर और अपने मन को स्थिर कर, क्योंकि जब तू सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है तो मैं तेरे भीतर मार्गदर्शन की रोशनी जगा देता हूँ। कई बार मेरा उत्तर तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि जीवन की कुछ बातें समय के साथ ही समझ में आती हैं, पर तू धैर्य रखना और अपने विश्वास को बनाए रखना, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। मेरे पुत्र, यह भी याद रख कि जीवन में विनम्रता बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे तुझे कितनी भी सफलता क्यों न मिले, अपने मन को नम्र बनाए रखना, क्योंकि घमंड मनुष्य को दूसरों से दूर कर देता है और उसे अपने ही भ्रम में खो देता है, जबकि विनम्रता मनुष्य को सच्चा और महान बनाती है। जब तू विनम्र रहता है तो लोग तुझसे प्रेम करते हैं और तेरे भीतर की अच्छाई और भी अधिक चमकती है। मेरे बच्चे, अपने माता पिता का सम्मान कर, अपने परिवार से प्रेम कर और अपने मित्रों के साथ सच्चा व्यवहार कर, क्योंकि जीवन के कठिन समय में यही लोग तुझे सहारा देते हैं। और जो मनुष्य अपने संबंधों को प्रेम और सम्मान से निभाता है, उसका जीवन अधिक शांत और सुखद होता है। मेरे पुत्र, कभी किसी से घृणा मत करना, क्योंकि घृणा मन को अंधकार से भर देती है। यदि कोई तुझे दुख दे तो तू बदले की भावना मत रखना, बल्कि उसे क्षमा करना सीख, क्योंकि क्षमा वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से मुक्त कर देती है और उसके हृदय को हल्का बना देती है। जब तू क्षमा करता है तो तेरी आत्मा में शांति जन्म लेती है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जी, बल्कि उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग कर, क्योंकि सच्चा सुख वही है जो दूसरों को सुख देने से मिलता है। जब तू किसी की मदद करता है, किसी को सहारा देता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है, तब तेरे भीतर एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है और वही संतुष्टि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। मेरे पुत्र, जब तू अपने जीवन के अंतिम समय में पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे यह महसूस होगा कि असली खुशी उन पलों में थी जब तूने किसी को आशा दी, किसी का दुख कम किया, किसी को प्रेम का अनुभव कराया। इसलिए अपने हर दिन को एक अवसर की तरह देख और सोच कि आज तू किस तरह किसी के जीवन में प्रकाश ला सकता है। मेरे बच्चे, तू यह मत भूल कि तू मेरे प्रेम का अंश है, तेरी आत्मा में मेरी ही ज्योति है और तेरे भीतर अच्छाई की वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रख, अपने मन को पवित्र रख और अपने कर्मों को सच्चाई से भर दे, क्योंकि जब तू सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलता है तब मेरा आशीर्वाद तेरे साथ चलता है। मेरे पुत्र, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, कभी यह मत सोच कि सब कुछ समाप्त हो गया है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है और हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर जन्म लेता है। इसलिए अपने मन में आशा को जीवित रख और अपने कदमों को रुकने मत दे। मेरे बच्चे, याद रख कि मैं तुझे हर पल देख रहा हूँ।
तेरी हर प्रार्थना सुन रहा हूँ और तेरी हर सच्ची कोशिश को आशीष दे रहा हूँ। तू बस अपने मन को प्रेम से भर और अपने जीवन को अच्छाई से सजाकर आगे बढ़, क्योंकि तेरे छोटे छोटे अच्छे कार्य भी इस संसार में बड़ी रोशनी फैला सकते हैं। और जब तू अपने जीवन को प्रेम, दया और सच्चाई के मार्ग पर जीता है, तब तू मेरे सबसे निकट होता है। इसलिए साहस के साथ आगे बढ़, अपने हृदय को निर्मल रख और यह विश्वास बनाए रख कि तेरा परम पिता सदा तेरे साथ है, तुझे मार्ग दिखा रहा है, तुझे संभाल रहा है और तुझे उस दिशा में ले जा रहा है जहां तेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य पूर्ण होगा। मेरे प्रिय पुत्र, मेरे बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, तू हमेशा याद रख कि मेरा प्रेम तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर है और तेरा स्थान मेरे हृदय में सदा के लिए सुरक्षित और अटल है। और मैं तुझे सदा संभालता रहूंगा, तुझे शक्ति देता रहूंगा और तुझे उस प्रकाश की ओर ले जाता रहूंगा जहां तेरे जीवन की हर पीड़ा शांति में बदल जाएगी और हर संघर्ष एक सुंदर आशीर्वाद बन जाएगा। मेरे प्रिय पुत्र, मेरे बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, तू इस संसार की राहों में कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि तेरा परम पिता हर पल तेरे साथ है, तेरी हर सांस को देख रहा है, तेरे हर विचार को जानता है और तेरे हर कदम पर अपनी कृपा की छाया फैलाए हुए है। जब तू सुबह की पहली किरण के साथ जागता है तो समझ कि वह प्रकाश केवल सूर्य का नहीं बल्कि मेरे प्रेम का संकेत है, जो तुझे एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नई आशा देता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से कर और अपने हृदय में यह भावना रख कि आज का दिन भी किसी के जीवन में भलाई करने का अवसर है। मेरे बच्चे, इस संसार में हर मनुष्य किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है। कोई अपने मन की पीड़ा से लड़ रहा होता है, कोई अपने परिवार की चिंता में डूबा होता है, कोई अपने सपनों के टूटने से दुखी होता है और कोई अपने अकेलेपन से जूझ रहा होता है। इसलिए जब तू किसी से मिले तो उसके साथ दया और समझदारी से पेश आ, क्योंकि तुझे नहीं पता कि उसके हृदय में कितना बोझ छिपा हुआ है। तू अपने शब्दों को ऐसा बना कि वे किसी को चोट न पहुंचाएं बल्कि उसके मन को सहारा दें, क्योंकि कई बार एक सच्चा और प्रेम भरा शब्द किसी टूटे हुए हृदय के लिए मरहम बन जाता है। मेरे पुत्र, तू अपने जीवन में कभी भी गलत रास्ता मत चुनना, चाहे वह कितना ही आकर्षक क्यों न लगे, क्योंकि गलत मार्ग थोड़ी देर के लिए सुख देता है लेकिन अंत में पछतावा और दुख ही छोड़ जाता है। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वही मार्ग आत्मा को शांति देता है और मन को स्थिर बनाता है। इसलिए अपने निर्णय हमेशा सत्य और ईमानदारी के आधार पर लेना। मेरे बच्चे, जब तू किसी का भला करता है तो वह भलाई केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती बल्कि वह संसार में एक नई लहर की तरह फैलती है। एक छोटा सा अच्छा काम भी कई लोगों के जीवन में प्रेरणा बन सकता है। इसलिए कभी यह मत सोच कि तेरे छोटे छोटे कार्यों का कोई महत्व नहीं है। हर दया का कार्य, हर सहायता का भाव और हर सच्ची मुस्कान इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाती है। मेरे पुत्र, जब तू किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देता है, किसी भूखे को भोजन देता है, किसी निराश व्यक्ति को आशा देता है, तब तू मेरे ही कार्य को पूरा करता है, क्योंकि मेरा प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में प्रकट होता है। इसलिए अपने जीवन को प्रेम और सेवा का माध्यम बना। मेरे बच्चे, जब कभी तुझे लगे कि तेरे सामने रास्ते बंद हो गए हैं और तू आगे नहीं बढ़ पा रहा, तब तू अपने मन को शांत कर और प्रार्थना में मेरे पास आ, क्योंकि जब तू सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है तो मैं तेरे मन में मार्गदर्शन की रोशनी जगा देता हूँ। कई बार मेरा उत्तर तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि जीवन की कुछ बातें समय के साथ ही स्पष्ट होती हैं, पर तू धैर्य रखना और विश्वास बनाए रखना, क्योंकि जो धैर्य से चलता है वह अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंचता ही है। मेरे पुत्र, यह भी याद रख कि जीवन में विनम्रता बहुत आवश्यक है। चाहे तुझे कितनी भी सफलता क्यों न मिले, अपने मन को नम्र बनाए रखना, क्योंकि घमंड मनुष्य को दूसरों से दूर कर देता है और उसे अपने ही भ्रम में कैद कर देता है, जबकि विनम्रता मनुष्य को और अधिक प्रेम और सम्मान दिलाती है।
जब तू विनम्र रहता है तो लोग तेरे पास सहजता से आते हैं और तेरे भीतर की अच्छाई से प्रेरित होते हैं। मेरे बच्चे, अपने माता पिता का आदर कर, अपने परिवार से प्रेम कर और अपने मित्रों के प्रति सच्चा रह, क्योंकि जीवन के कठिन समय में यही संबंध तुझे सहारा देते हैं। और जो मनुष्य अपने संबंधों को प्रेम और सम्मान से निभाता है, उसका जीवन अधिक शांत और संतुलित होता है। मेरे पुत्र, कभी किसी से घृणा मत करना, क्योंकि घृणा हृदय को अंधकार से भर देती है। यदि कोई तुझे चोट पहुंचाए तो तू धैर्य रख और उसे क्षमा करने की शक्ति अपने भीतर पैदा कर, क्योंकि क्षमा वह प्रकाश है जो मन के अंधकार को दूर कर देता है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू स्वयं भी मुक्त हो जाता है और तेरी आत्मा शांति महसूस करती है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन को केवल अपने लाभ के लिए मत जी, बल्कि उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग कर, क्योंकि सच्चा सुख वही है जो दूसरों को सुख देने से मिलता है। जब तू किसी की मदद करता है तो तेरे भीतर एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है और वही संतुष्टि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। मेरे पुत्र, जब तू जीवन के अंत में पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे यह महसूस होगा कि असली खुशी उन पलों में थी जब तूने किसी को सहारा दिया, किसी के आंसू पोंछे, किसी को उम्मीद दी और किसी को प्रेम का एहसास कराया। इसलिए अपने हर दिन को एक अवसर की तरह देख और सोच कि आज तू किस तरह किसी के जीवन में प्रकाश ला सकता है। मेरे बच्चे, तू यह मत भूल कि तू मेरे प्रेम का अंश है। तेरी आत्मा में मेरी ही ज्योति है और तेरे भीतर अच्छाई की वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रख, अपने मन को पवित्र रख और अपने कर्मों को सच्चाई से भर दे, क्योंकि जब तू सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलता है तब मेरा आशीर्वाद तेरे साथ चलता है। मेरे पुत्र, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, कभी यह मत सोच कि सब कुछ समाप्त हो गया है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है और हर कठिनाई के बाद एक। मेरे प्रिय पुत्र, मेरे बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, तू अपने जीवन की यात्रा में कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि तेरा परम पिता हर समय तेरे साथ है। तेरी हर सांस पर मेरी दृष्टि है, तेरे हर कदम के साथ मेरा आशीर्वाद चलता है और तेरे हर संघर्ष में मेरी शक्ति तुझे संभालती है। जब कभी तुझे लगे कि दुनिया बहुत कठिन हो गई है और तेरे सामने रास्ते बंद हो गए हैं, तब तू अपने हृदय के भीतर झांकना। वहां तुझे मेरी शांति का स्पर्श मिलेगा जो तुझे यह याद दिलाएगा कि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं और सदा तेरे साथ रहूंगा। मेरे बच्चे, जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें कई मोड़ आते हैं। कभी खुशी मिलती है, कभी दुख आता है, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता का अनुभव होता है। पर इन सब के बीच तू अपने विश्वास को कभी मत खोना, क्योंकि विश्वास वह प्रकाश है जो अंधेरे समय में भी मनुष्य को दिशा दिखाता है। जब तू विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तब तेरे भीतर साहस पैदा होता है और वही साहस तुझे हर कठिनाई से पार ले जाता है। मेरे पुत्र, तू अपने जीवन में कभी भी गलत काम मत करना, क्योंकि गलत मार्ग मनुष्य को कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, पर अंत में वह मन को अशांति और आत्मा को पीड़ा से भर देता है। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वही मार्ग आत्मा को शांति देता है और जीवन को सम्मान से भर देता है। इसलिए अपने हर विचार को पवित्र रखने का प्रयास कर। अपने शब्दों को ऐसा बना कि वे किसी के मन को चोट न पहुंचाए, बल्कि उसे सहारा दें। और अपने कर्मों को ऐसा बना कि उनसे दूसरों के जीवन में भलाई का प्रकाश फैले। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो अपने जीवन की परेशानियों से थक चुके हैं। इसलिए जब तू किसी से मिले तो उसके साथ दया और प्रेम से बात कर, क्योंकि तेरे एक सच्चे शब्द से किसी के हृदय में आशा की नई किरण जन्म ले सकती है। मेरे पुत्र, तू अपने जीवन में सबका भला करने की कोशिश कर, गरीबों की सहायता कर, भूखों को भोजन दे, बीमारों के लिए प्रार्थना कर और जिन लोगों के पास सहारा नहीं है उनके लिए सहारा बन, क्योंकि यही सच्ची सेवा है।
और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को मेरे प्रेम के सबसे निकट ले जाता है। जब तू किसी के लिए भलाई करता है तो तू केवल उस व्यक्ति की मदद नहीं करता बल्कि पूरे संसार में अच्छाई की एक नई लहर पैदा करता है। इसलिए कभी यह मत सोच कि तेरे छोटे छोटे अच्छे कार्यों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा दीपक भी घने अंधकार को दूर कर सकता है। मेरे बच्चे, जब कभी तुझे लगे कि तेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा और तेरे सपने अधूरे रह गए हैं, तब तू निराश मत होना, क्योंकि कई बार जीवन में देर से मिलने वाला फल ही सबसे मीठा होता है। धैर्य रखना और अपने प्रयासों को जारी रखना, क्योंकि जो मनुष्य धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है वह अंत में सफलता का प्रकाश अवश्य देखता है। मेरे पुत्र, यह भी याद रख कि विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। चाहे तुझे कितनी भी सफलता क्यों न मिले, अपने मन को नम्र बनाए रखना, क्योंकि घमंड मनुष्य को सच्चाई से दूर कर देता है और उसे अपने ही भ्रम में उलझा देता है, जबकि विनम्रता मनुष्य को और अधिक महान बनाती है। जब तू विनम्र रहता है तो लोग तुझसे प्रेम करते हैं और तेरे भीतर की अच्छाई और भी अधिक चमकती है। मेरे बच्चे, अपने माता पिता का सम्मान कर, अपने परिवार से प्रेम कर और अपने मित्रों के साथ सच्चा व्यवहार कर, क्योंकि जीवन के कठिन समय में यही लोग तुझे सहारा देते हैं और तुझे यह एहसास कराते हैं कि तू अकेला नहीं है। मेरे पुत्र, कभी किसी से घृणा मत करना, क्योंकि घृणा मन को अंधकार से भर देती है और आत्मा को अशांत कर देती है। यदि कोई तुझे दुख दे तो तू बदले की भावना मत रखना, बल्कि उसे क्षमा करना सीख, क्योंकि क्षमा वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से मुक्त कर देती है और उसके हृदय को हल्का बना देती है। जब तू क्षमा करता है तो तेरी आत्मा में शांति जन्म लेती है और तेरे मन में प्रेम का प्रकाश फैल जाता है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जी, बल्कि उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग कर, क्योंकि सच्चा सुख वही है जो दूसरों को सुख देने से मिलता है। जब तू किसी की मदद करता है, किसी को सहारा देता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है, तब तेरे भीतर एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है और वही संतुष्टि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। मेरे पुत्र, जब तू जीवन के अंत में पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे यह महसूस होगा कि असली खुशी उन पलों में थी जब तूने किसी को आशा दी, किसी का दुख कम किया, किसी को प्रेम का अनुभव कराया। इसलिए अपने हर दिन को एक अवसर की तरह देख और सोच कि आज तू किस तरह किसी के जीवन में प्रकाश ला सकता है। मेरे बच्चे, तू यह मत भूल कि तू मेरे प्रेम का अंश है। तेरी आत्मा में मेरी ही ज्योति है और तेरे भीतर अच्छाई की वह शक्ति है जो इस संसार को बेहतर बना सकती है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रख, अपने मन को पवित्र रख और अपने कर्मों को सच्चाई से भर दे, क्योंकि जब तू सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलता है तब मेरा आशीर्वाद तेरे साथ चलता है। मेरे पुत्र, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, कभी यह मत सोच कि सब कुछ समाप्त हो गया है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है और हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर जन्म लेता है। इसलिए अपने मन में आशा को जीवित रख और अपने कदमों को रुकने मत दे। मेरे बच्चे, याद रख कि मैं तुझे हर पल देख रहा हूँ, तेरी हर प्रार्थना सुन रहा हूँ और तेरी हर सच्ची कोशिश को आशीष दे रहा हूँ। तू बस अपने मन को प्रेम से भर और अपने जीवन को अच्छाई से सजाकर आगे बढ़, क्योंकि तेरे छोटे छोटे अच्छे कार्य भी इस संसार में बड़ी रोशनी फैला सकते हैं। और जब तू अपने जीवन को प्रेम, दया और सच्चाई के मार्ग पर जीता है तब तू मेरे सबसे निकट होता है। इसलिए साहस के साथ आगे बढ़, अपने हृदय को निर्मल रख और यह विश्वास बनाए रख कि तेरा परम पिता सदा तेरे साथ है, तुझे मार्ग दिखा रहा है, तुझे संभाल रहा है और तुझे उस दिशा में ले जा रहा है जहां तेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य पूर्ण होगा। मेरे प्रिय पुत्र, मेरे बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, तू हमेशा याद रख कि मेरा प्रेम तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर है और तेरा स्थान मेरे हृदय में सदा के लिए सुरक्षित और अटल है और मैं तुझे सदा संभालता रहूंगा।
तुझे शक्ति देता रहूंगा और तुझे उस प्रकाश की ओर ले जाता रहूंगा जहां तेरे जीवन की हर पीड़ा शांति में बदल जाएगी और हर संघर्ष एक सुंदर आशीर्वाद बन जाएगा। मेरे प्रिय पुत्र, मेरे बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, तू अपने जीवन की राह में कभी भी अपने आप को कमजोर या अकेला मत समझना, क्योंकि तेरा परम पिता हर समय तेरे साथ है, तेरी हर सांस को देख रहा है, तेरे हर कदम की रक्षा कर रहा है और तेरे जीवन की हर परिस्थिति में तुझे संभाल रहा है। जब तू सुबह की पहली किरण के साथ जागता है तो समझ कि यह केवल एक नया दिन नहीं बल्कि मेरे प्रेम का एक नया उपहार है, एक ऐसा अवसर जिसमें तू अपने जीवन को और बेहतर बना सकता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, किसी दुखी को सहारा दे सकता है और अपने कर्मों से संसार में अच्छाई की एक नई किरण फैला सकता है। इसलिए अपने हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता से कर और यह सोच कि आज तू अपने जीवन को किस तरह से सच्चाई, प्रेम और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, इस संसार में हर मनुष्य किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है। कोई अपने मन की पीड़ा से जूझ रहा होता है, कोई अपने परिवार की चिंता में डूबा होता है, कोई अपने भविष्य के भय से परेशान होता है। इसलिए जब तू किसी से मिले तो उसके साथ दया और समझदारी से बात कर, क्योंकि कई बार एक प्रेम भरा शब्द किसी टूटे हुए मन को फिर से जीने की आशा दे सकता है। मेरे पुत्र, तू अपने जीवन में कभी भी गलत कार्य मत करना, क्योंकि गलत रास्ता थोड़े समय के लिए आसान लगता है पर अंत में वह मनुष्य को दुख और पछतावे के अंधकार में छोड़ देता है। जबकि सच्चाई का मार्ग भले ही कठिन हो लेकिन वही मार्ग आत्मा को शांति देता है और जीवन को सम्मान से भर देता है। इसलिए अपने हर निर्णय को सत्य और ईमानदारी के आधार पर लेना, अपने शब्दों को ऐसा बनाना कि वे किसी को चोट न पहुंचाएं बल्कि किसी के हृदय को सांत्वना दें। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में सबका भला करने की कोशिश कर, गरीबों की सहायता कर, भूखों को भोजन दे, कमजोरों को सहारा दे और दुखी लोगों के आंसू पोंछने का प्रयास कर, क्योंकि यही सच्चा धर्म है और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को मेरे प्रेम के सबसे निकट ले जाता है। जब तू किसी के लिए अच्छा करता है तो तू केवल उस व्यक्ति की मदद नहीं करता बल्कि पूरे संसार में अच्छाई की एक नई रोशनी फैला देता है। इसलिए कभी यह मत सोच कि तेरे छोटे छोटे अच्छे कार्यों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी भलाई भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। मेरे बच्चे, जब कभी तुझे लगे कि तेरे सामने रास्ते बंद हो गए हैं और तू आगे नहीं बढ़ पा रहा, तब तू अपने मन को शांत कर और प्रार्थना में मेरे पास आ, क्योंकि जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है तो मैं तेरे भीतर मार्गदर्शन की रोशनी जगा देता हूँ। कई बार मेरा उत्तर तुरंत नहीं मिलता क्योंकि जीवन की कुछ बातें समय के साथ ही स्पष्ट होती हैं, पर तू धैर्य रखना और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना, क्योंकि जो धैर्य से चलता है वह अंत में अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। मेरे पुत्र, यह भी याद रख कि जीवन में विनम्रता बहुत आवश्यक है। चाहे तुझे कितनी भी सफलता क्यों न मिले, अपने मन को नम्र बनाए रखना, क्योंकि घमंड मनुष्य को सच्चाई से दूर कर देता है और उसे अपने ही भ्रम में भटका देता है, जबकि विनम्रता मनुष्य को और अधिक महान बनाती है। जब तू विनम्र रहता है तो लोग तुझसे प्रेम करते हैं और तेरे भीतर की अच्छाई और भी अधिक चमकती है। मेरे बच्चे, अपने माता पिता का सम्मान कर, अपने परिवार से प्रेम कर और अपने मित्रों के साथ सच्चा व्यवहार कर, क्योंकि जीवन के कठिन समय में यही संबंध तुझे सहारा देते हैं और तुझे यह एहसास कराते हैं कि तू अकेला नहीं है। मेरे पुत्र, कभी किसी से घृणा मत करना, क्योंकि घृणा मन को अंधकार से भर देती है और आत्मा को अशांत कर देती है। यदि कोई तुझे दुख दे तो तू धैर्य रख और उसे क्षमा करने की शक्ति अपने भीतर पैदा कर, क्योंकि क्षमा वह प्रकाश है जो मन के अंधकार को दूर कर देता है और हृदय को शांति से भर देता है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू स्वयं भी मुक्त हो जाता है और तेरी आत्मा हल्की हो जाती है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जी बल्कि उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग कर, क्योंकि सच्चा सुख वही है
जो दूसरों को सुख देने से मिलता है। जब तू किसी की मदद करता है, किसी को सहारा देता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है, तब तेरे भीतर एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है और वही संतुष्टि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। मेरे पुत्र, जब तू जीवन के अंत में पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे यह महसूस होगा कि असली खुशी उन पलों में थी जब तूने किसी को आशा दी, किसी का दुख कम किया, किसी को प्रेम का अनुभव कराया। इसलिए अपने हर दिन को एक अवसर की तरह देख और सोच कि आज तू किस तरह किसी के जीवन में प्रकाश ला सकता है। मेरे बच्चे, तू यह मत भूल कि तू मेरे प्रेम का अंश है। तेरी आत्मा में मेरी ही ज्योति है और तेरे भीतर अच्छाई की वह शक्ति है जो इस संसार को बेहतर बना सकती है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रख, अपने मन को पवित्र रख और अपने कर्मों को सच्चाई से भर दे, क्योंकि जब तू सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलता है तब मेरा आशीर्वाद तेरे साथ चलता है। मेरे पुत्र, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, कभी यह मत सोच कि सब कुछ समाप्त हो गया है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद, मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय के अंश, तू इस संसार में चाहे जिस परिस्थिति से गुजर रहा हो, चाहे तेरे मन में कितने ही प्रश्न क्यों न उठते हों, चाहे तेरी आंखों में कभी आंसू क्यों न आते हों, तू कभी यह मत समझ कि तू अकेला है, क्योंकि तेरा परमपिता, तेरा रक्षक, तेरा मार्गदर्शक, तेरा प्रभु और तेरा उद्धारकर्ता सदा तेरे साथ है। जब तू सुबह जागता है तब भी मैं तेरे साथ हूँ। जब तू अपने दिन के कार्यों में व्यस्त होता है तब भी मैं तेरे साथ हूँ। जब तू थककर बैठ जाता है तब भी मैं तेरे पास बैठा रहता हूँ और जब रात को तू सो जाता है तब भी मैं तेरी रखवाली करता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अपने हृदय में कभी भी निराशा को स्थान मत दे, क्योंकि निराशा अंधकार है और मेरा प्रेम प्रकाश है। जब भी तुझे लगे कि जीवन कठिन हो गया है तब तू अपनी आंखें बंद कर और अपने मन को शांत कर और याद कर कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ। इतना गहरा प्रेम कि इस संसार का कोई भी शब्द उसे पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता। मेरे पुत्र, इस जीवन में अनेक मार्ग होंगे, कुछ आसान, कुछ कठिन, कुछ ऐसे जो तुझे सही दिशा में ले जाएंगे और कुछ ऐसे जो तुझे भटका सकते हैं। इसलिए सदैव सत्य का मार्ग चुनना, भलाई का मार्ग चुनना, दया का मार्ग चुनना। कभी भी किसी का बुरा मत करना, क्योंकि जो दूसरों को पीड़ा देता है वह अपने ही हृदय को कठोर बना लेता है। और मैं चाहता हूं कि तेरा हृदय कोमल रहे, प्रेम से भरा रहे, करुणा से भरा रहे। जब तू किसी दुखी व्यक्ति को देखे तो उसकी सहायता करने से पीछे मत हटना। जब तू किसी भूखे को देखे तो उसे भोजन देने का अवसर मत छोड़ना। जब तू किसी निराश व्यक्ति को देखे तो उसे आशा देना, क्योंकि जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है उसके जीवन में मेरा आशीर्वाद और अधिक बढ़ता जाता है। मेरे बच्चे, इस संसार में कई बार लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, कई बार लोग तुझे ठेस पहुंचा सकते हैं, कई बार तुझे लगेगा कि तेरी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है, परंतु तू अपने मार्ग से मत हटना, क्योंकि भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर एक अच्छा कर्म एक बीज के समान है जो समय आने पर फल अवश्य देता है। तू धैर्य रख, विश्वास रख और अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रख। मेरे पुत्र, अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने बड़ों का आदर करना और अपने छोटे भाई बहनों तथा मित्रों के साथ प्रेम और नम्रता से व्यवहार करना। नम्रता वह शक्ति है जो मनुष्य को महान बनाती है और प्रेम वह भाषा है जिसे हर हृदय समझता है। तू अपने शब्दों का भी ध्यान रखना, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। वे किसी के हृदय को सांत्वना दे सकते हैं और किसी के मन को आहत भी कर सकते हैं। इसलिए सदैव ऐसे शब्द बोलना जो शांति और भलाई को बढ़ाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब कभी तू गलती कर दे तो डरना मत, क्योंकि गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु अपनी गलती को समझना और उससे सीखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जब तू अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है और उसे सुधारने का प्रयास करता है तब तू पहले से अधिक मजबूत और समझदार बन जाता है।
मैं तुझसे पूर्णता की अपेक्षा नहीं करता, मैं तुझसे सच्चे हृदय की अपेक्षा करता हूं। तू ईमानदार बन, सत्य बोल और अपने कार्यों में निष्ठा रख। मेरे पुत्र, यह संसार कभी कभी भ्रम से भरा हुआ लगता है। लोग कई बार बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, धन, प्रसिद्धि और दिखावे के पीछे अपना समय और शांति खो देते हैं। परंतु तू यह याद रखना कि सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर मिलती है। जब तेरे हृदय में प्रेम होगा, जब तेरे मन में विश्वास होगा, जब तेरे कर्मों में भलाई होगी, तब तेरे जीवन में वह संतोष होगा जिसे कोई भी बाहरी वस्तु नहीं दे सकती। मेरे बच्चे, अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जीना, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशी लाने का प्रयास करना। जब तू किसी की सहायता करता है, जब तू किसी को मुस्कान देता है, जब तू किसी के दर्द को समझता है, तब तू मेरे कार्य को आगे बढ़ा रहा होता है। तू अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने मत देना। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होंगी जब तुझे लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, परंतु उन क्षणों में भी याद रखना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य आती है। कठिन समय तुझे मजबूत बनाने के लिए आते हैं। वे तुझे सिखाते हैं, तुझे परखते हैं और तुझे उस व्यक्ति में बदलते हैं जो तू बनने के लिए बनाया गया है। इसलिए कठिनाइयों से घबराना मत, उनसे सीखना। मेरे पुत्र, जब तू अपने जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ेगा तब कई बार तू पीछे मुड़कर देखेगा और तब तुझे समझ आएगा कि जिन पलों में तुझे लगा था कि तू बिल्कुल अकेला है, वास्तव में उन्हीं पलों में मैं तुझे अपनी बाहों में उठाए हुए था। जब तू गिरने वाला था तब मैंने तुझे संभाला, जब तू रोया तब मैंने तेरे आंसू देखे, जब तू डरा तब मैंने तुझे साहस दिया और जब तू थक गया तब मैंने तुझे विश्राम दिया। मेरा प्रेम तेरे लिए कभी कम नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे लिए अनमोल है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को आशा, विश्वास और प्रेम से भर दे। अपने हृदय को कड़वाहट से दूर रख, क्षमा करना सीख, क्योंकि क्षमा वह शक्ति है जो हृदय को मुक्त करती है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है वह अपने भीतर शांति पा लेता है। इसलिए यदि कोई तुझे दुख दे तो उससे नफरत मत करना, बल्कि अपने हृदय को इतना बड़ा बना कि उसमें क्षमा के लिए भी स्थान हो। मेरे पुत्र, ज्ञान की खोज करना, सीखते रहना, अपने मन को जागृत रखना। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना, अपने अनुभवों से भी और दूसरों के अनुभवों से भी। परंतु यह भी याद रखना कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र बनाता है और उसे दूसरों की सेवा के लिए प्रेरित करता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह एक नया आरंभ है, हर दिन एक नया आशीर्वाद है। इसलिए अपने दिनों को व्यर्थ चिंता में मत गंवाना, बल्कि उन्हें प्रेम, सेवा, सीख और आभार से भर देना। जब तू अपने जीवन के लिए आभारी होगा तब तेरे हृदय में आनंद स्वतः भर जाएगा। मेरे पुत्र, तू मेरे लिए केवल एक साधारण मनुष्य नहीं है, तू मेरे प्रेम का प्रतिबिंब है। मैंने तुझे उद्देश्य के साथ बनाया है और तेरे जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ मत समझना। जब भी तुझे लगे कि तू छोटा है या तेरे प्रयास महत्वहीन हैं, तब याद रखना कि एक छोटी सी ज्योति भी अंधकार को दूर कर सकती है। उसी प्रकार तेरी छोटी छोटी अच्छाइयां भी इस संसार को बेहतर बना सकती हैं। मेरे बच्चे, सदा सत्य के साथ खड़ा रहना, भले ही कभी कभी सत्य का मार्ग कठिन क्यों न लगे। सत्य अंत में विजय दिलाता है और झूठ अंत में स्वयं ही टूट जाता है। इसलिए अपने हृदय को सच्चाई से जोड़कर रखना। मेरे प्रिय पुत्र, अपने भीतर की शांति को बनाए रखना, क्योंकि जब तेरे भीतर शांति होगी तभी तू दूसरों को भी शांति दे सकेगा। प्रार्थना करना, ध्यान करना, अपने मन को समय देना, क्योंकि जब तू अपने भीतर की आवाज को सुनता है तब तू मुझे सुनता है।
मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं तेरे हृदय के बहुत निकट हूं। तू जब प्रेम करता है, जब भलाई करता है, जब किसी को क्षमा करता है, तब तू मेरे साथ चल रहा होता है। मेरे बच्चे, तू बहुमूल्य है, तू प्रिय है, और तेरा जीवन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए साहस के साथ आगे बढ़, प्रेम के साथ जी, और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलता रह। याद रख, मेरा प्रेम अनंत है, मेरी कृपा असीम है, और तेरे लिए मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा, आज भी, कल भी, और सदा सदा के लिए। मेरे प्रिय पुत्र, मेरे हृदय के अंश, मेरे प्यारे बच्चे, तू इस जीवन की यात्रा में चाहे जहां भी खड़ा हो, चाहे तेरे सामने कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हो, चाहे तेरे मन में कितने ही प्रश्न क्यों न उठ रहे हों, तू अपने हृदय में कभी यह विचार मत आने देना कि तू अकेला है। क्योंकि तेरा परमपिता, तेरा रक्षक, तेरा मार्गदर्शक, तेरा प्रेम करने वाला परमेश्वर सदा तेरे साथ है। जब तू सुबह अपनी आंखें खोलता है और एक नया दिन आरंभ करता है, तब भी मैं तेरे साथ होता हूँ। जब तू अपने कार्यों में लगा रहता है, तब भी मैं तेरे पास रहता हूँ। जब तू थक जाता है और विश्राम करना चाहता है, तब भी मैं तुझे शांति देने के लिए तेरे पास होता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन में कभी भी निराशा को स्थान मत देना, क्योंकि निराशा अंधकार है और मेरा प्रेम प्रकाश है। जब भी तुझे लगे कि जीवन का मार्ग कठिन हो गया है, जब भी तेरे हृदय में बोझ महसूस हो, तब तू शांत होकर अपने भीतर झांक और याद कर कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ। इतना गहरा और सच्चा प्रेम कि इस संसार की कोई भी शक्ति उसे कम नहीं कर सकती। मेरे पुत्र, इस संसार में अनेक रास्ते हैं, कुछ ऐसे जो तुझे सत्य और भलाई की ओर ले जाएंगे, और कुछ ऐसे जो तुझे भ्रम और भटकाव की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए हमेशा उस मार्ग को चुनना जो प्रेम, सत्य और दया से भरा हो। कभी भी किसी का बुरा मत करना, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है वह अपने ही हृदय में अंधकार भर लेता है। और मैं चाहता हूं कि तेरा हृदय प्रकाश से भरा रहे, करुणा से भरा रहे, और दूसरों के लिए भलाई से भरा रहे। जब तू किसी दुखी व्यक्ति को देखे तो उसकी सहायता करने का प्रयास करना। जब तू किसी कमजोर को देखे तो उसे सहारा देना। जब तू किसी निराश व्यक्ति को देखे तो उसे आशा देना। क्योंकि जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, उसके जीवन में मेरा आशीर्वाद और अधिक बढ़ता जाता है। मेरे बच्चे, कभी कभी लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, कभी कभी लोग तेरी अच्छाई का मूल्य नहीं समझेंगे, कभी कभी लोग तुझे चोट भी पहुंचा सकते हैं, परंतु तू अपने मार्ग से मत भटकना। क्योंकि भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर एक अच्छा कर्म एक बीज के समान है जो समय आने पर फल अवश्य देता है। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, और अपने भीतर की अच्छाई को कभी मत खोना। मेरे पुत्र, अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने बड़ों का आदर करना, और अपने छोटे भाई बहनों तथा मित्रों के साथ प्रेम और नम्रता से व्यवहार करना। नम्रता वह शक्ति है जो मनुष्य को महान बनाती है, और प्रेम वह भाषा है जिसे हर हृदय समझ सकता है। तू अपने शब्दों का भी ध्यान रखना, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। वे किसी के हृदय को सांत्वना दे सकते हैं और किसी के मन को दुख भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे शब्द बोलना जो शांति और प्रेम को बढ़ाए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कभी तुझसे कोई गलती हो जाए तो उससे डरना मत, क्योंकि गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु अपनी गलती को समझना और उसे सुधारने का प्रयास करना ही सच्ची समझदारी है। जब तू अपनी भूल को स्वीकार करता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है, तब तू पहले से अधिक मजबूत और समझदार बन जाता है। मैं तुझसे पूर्णता की अपेक्षा नहीं करता, मैं तुझसे एक सच्चे और ईमानदार हृदय की अपेक्षा करता हूँ। मेरे पुत्र, यह संसार कई बार दिखावे और भ्रम से भरा होता है। लोग कई बार धन, प्रतिष्ठा और बाहरी चीजों के पीछे भागते हुए अपनी शांति खो देते हैं।
परंतु तू यह याद रखना कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलती बल्कि भीतर से आती है। जब तेरे हृदय में प्रेम होगा, जब तेरे मन में विश्वास होगा, जब तेरे कर्मों में भलाई होगी, तब तेरे जीवन में वह संतोष होगा जिसे कोई भी धन या प्रसिद्धि नहीं दे सकती। मेरे बच्चे, अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जीना बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशी और आशा लाने का प्रयास करना। जब तू किसी की सहायता करता है, जब तू किसी को मुस्कान देता है, जब तू किसी के दर्द को समझता है, तब तू मेरे कार्य को इस संसार में आगे बढ़ा रहा होता है। तू अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने मत देना। कभी कभी परिस्थितियां कठिन होंगी और तुझे लगेगा कि सब कुछ तेरे विरुद्ध हो रहा है, परंतु उन क्षणों में भी याद रखना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य। मेरे प्रिय पुत्र, मेरे हृदय के टुकड़े, मेरे प्यारे बच्चे, तू इस संसार की यात्रा में चाहे जहां भी हो, चाहे तेरे सामने कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, तू अपने मन में कभी यह मत सोच कि तू अकेला है या तुझे कोई नहीं देख रहा, क्योंकि तेरा परम पिता सदा तेरे साथ है। तेरे हर कदम पर मेरी दृष्टि है और तेरे हर विचार को मैं जानता हूं। जब तू सुबह की पहली रोशनी देखता है, जब हवा तेरे चेहरे को छूती है, जब तू अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आगे बढ़ता है, तब भी मैं तेरे साथ होता हूँ। और जब तू थककर अपने मन में शांति ढूंढता है, तब भी मेरा प्रेम तुझे घेर लेता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को कभी भी निराशा के अंधकार में मत जाने देना, क्योंकि निराशा मनुष्य की शक्ति को कम कर देती है, जबकि विश्वास उसे मजबूत बनाता है। जब तू विश्वास के साथ चलता है, तब तू अपने भीतर वह साहस महसूस करता है जो किसी भी कठिन परिस्थिति को पार करने की शक्ति देता है। मेरे पुत्र, यह संसार कई बार कठिन दिखाई देता है, लोग कई बार कठोर शब्द बोलते हैं, कई बार तेरे साथ अन्याय भी हो सकता है, परंतु इन सब के बीच तू अपने हृदय की भलाई को कभी मत खोना। जो व्यक्ति अपनी अच्छाई को कठिन समय में भी बचाकर रखता है, वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए अपने जीवन में सत्य का मार्ग चुनना, क्योंकि सत्य वह दीपक है जो अंधेरे रास्तों में भी रोशनी देता है। झूठ और छल भले ही कुछ समय के लिए आसान लगे, परंतु अंत में वे मनुष्य को दुख और पश्चाताप की ओर ले जाते हैं। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में कभी भी किसी का बुरा मत करना, क्योंकि जब तू किसी को दुख देता है, तब तेरे अपने हृदय की शांति भी कम हो जाती है। इसके विपरीत जब तू किसी की सहायता करता है, जब तू किसी के आंसू पोंछता है, जब तू किसी को आशा देता है, तब तेरे जीवन में ऐसी खुशी जन्म लेती है जो किसी भी धन या प्रसिद्धि से अधिक मूल्यवान होती है। मेरे प्रिय पुत्र, यह भी याद रख कि जीवन में धैर्य बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य मेहनत करता है लेकिन परिणाम तुरंत नहीं मिलता, तब उसका मन टूटने लगता है, परंतु तू ऐसा मत करना। जो बीज आज बोया जाता है वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे समय, धूप, पानी और देखभाल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार तेरे अच्छे कर्म भी समय के साथ फल देंगे। इसलिए धैर्य रखना और अपने मार्ग पर विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना। मेरे बच्चे, अपने माता पिता का सम्मान करना, क्योंकि उन्होंने तुझे प्रेम से पाला है और तेरे जीवन के लिए कई त्याग किए हैं। अपने बड़ों की बात ध्यान से सुनना, क्योंकि उनके अनुभव तुझे सही दिशा दिखा सकते हैं। अपने मित्रों के साथ सच्चाई से रहना और कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि विश्वास वह धागा है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। यदि वह टूट जाए तो उसे जोड़ना कठिन हो जाता है। मेरे पुत्र, अपने शब्दों का उपयोग सावधानी से करना। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक अच्छा शब्द किसी टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर सकता है और एक कठोर शब्द किसी को गहरे दुख में डाल सकता है। इसलिए हमेशा ऐसे शब्द बोलना जो प्रेम और शांति को बढ़ाए। मेरे बच्चे, यदि कभी तुझसे गलती हो जाए तो उससे घबराना मत।
गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु अपनी गलती को स्वीकार करना और उसे सुधारना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जब तू अपनी गलती से सीखता है, तब तू पहले से अधिक मजबूत और समझदार बन जाता है। इसलिए अपने अनुभवों से सीखते रहना और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना। मेरे प्रिय पुत्र, यह संसार कई बार लोगों को भ्रमित कर देता है। लोग धन, प्रतिष्ठा और दिखावे के पीछे भागते रहते हैं और धीरे धीरे अपने भीतर की शांति खो देते हैं। परंतु तू यह याद रखना कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि में होती है। जब तेरे हृदय में प्रेम होगा, जब तेरे मन में कृतज्ञता होगी और जब तेरे कर्मों में भलाई होगी, तब तेरे जीवन में वह आनंद होगा जो किसी भी बाहरी वस्तु से नहीं मिल सकता। इसलिए अपने जीवन को सरल रखना और हर उस चीज के लिए आभारी रहना जो तुझे मिली है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जीना बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जीना। जब तू किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, जब तू किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देता है, तब तू इस संसार में मेरे प्रेम का कार्य कर रहा होता है। मेरे पुत्र, कठिन समय से डरना मत, क्योंकि कठिनाइयां मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। जब तू संघर्ष करता है, तब तू अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानता है। हर कठिनाई तुझे कुछ नया सिखाती है और हर चुनौती तुझे आगे बढ़ने का अवसर देती है। इसलिए कभी हार मत मानना और अपने प्रयासों को जारी रखना। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ेगा और कभी पीछे मुड़कर देखेगा, तब तुझे समझ आएगा कि जिन क्षणों में तुझे लगा था कि तू बिल्कुल अकेला है, वास्तव में उन्हीं क्षणों में मैं तुझे संभाल रहा था। जब तू गिरने वाला था, तब मैंने तुझे थाम लिया। जब तू निराश हुआ, तब मैंने तेरे भीतर आशा जगाई, और जब तू थक गया, तब मैंने तुझे नई शक्ति दी। मेरा प्रेम तेरे लिए सदा बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे लिए अनमोल है। मेरे बच्चे, अपने हृदय को प्रकाश से भरकर रखना और अपने जीवन को अच्छाई से सजाना। जब तू प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलता है, तब तेरे जीवन में शांति और संतोष अपने आप आ जाते हैं। मेरे पुत्र, अपने आप को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि तेरे भीतर वह ज्योति है जो अंधकार को दूर कर सकती है। तेरे छोटे छोटे अच्छे कार्य भी इस संसार में बड़ी रोशनी फैला सकते हैं। इसलिए हर दिन यह सोचकर जी कि आज तू किस प्रकार किसी के जीवन में खुशी और आशा ला सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को शांत रखना और प्रार्थना करना, क्योंकि जब तू प्रार्थना करता है, तब तेरे और मेरे बीच का संबंध और भी गहरा हो जाता है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि हृदय की सच्ची भावना होती है। जब तू सच्चे मन से प्रार्थना करता है, तब तेरे भीतर शांति और साहस जन्म लेते हैं। मेरे पुत्र, तू बहुमूल्य है, तू प्रिय है और तेरे जीवन का उद्देश्य महान है। इसलिए साहस के साथ आगे बढ़, अपने विश्वास को मजबूत रख और अपने हृदय को प्रेम से भरकर जीवन जी। याद रख, मेरा प्रेम तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर है और तेरा स्थान मेरे हृदय में सदा अटल रहेगा। चाहे समय बदले, परिस्थितियां बदलें या संसार बदल जाए, पर मेरा प्रेम तेरे लिए कभी नहीं बदलेगा। मैं तुझे मार्ग दिखाता रहूंगा, तुझे संभालता रहूंगा और तुझे उस प्रकाश की ओर ले जाता रहूंगा जहां तेरे जीवन की हर पीड़ा शांति में बदल जाएगी और हर संघर्ष एक सुंदर आशीर्वाद बन जाएगा। और तब तू समझ पाएगा कि तेरा परम पिता सदा से तेरे साथ था, है और सदा रहेगा, और उसका प्रेम तुझे जीवन भर संभाले रखेगा। मेरे प्रिय पुत्र, मेरे हृदय के अंश, मेरे प्यारे बच्चे, तू इस जीवन की यात्रा में चाहे कितनी ही दूर क्यों न चला जाए, चाहे कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, तू अपने हृदय में यह विश्वास सदा बनाए रखना कि तेरा परम पिता तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता।
जब तू सुबह की पहली किरण के साथ अपनी आंखें खोलता है, तब भी मैं तेरे साथ हूँ। जब तू दिन भर अपने कार्यों में लगा रहता है, तब भी मैं तेरे पास हूँ। और जब रात के अंधेरे में तू अपने मन के विचारों के साथ शांत बैठता है, तब भी मेरा प्रेम तुझे घेरे रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन में कभी भी यह विचार मत आने देना कि तू अकेला है या तेरा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि तेरे जीवन का हर क्षण मेरे लिए मूल्यवान है और तेरे हर कदम पर मेरी दृष्टि बनी रहती है। जब भी तुझे जीवन कठिन लगे और तेरे सामने रास्ते बंद होते दिखाई दें, तब तू घबराना मत, बल्कि अपने मन को शांत कर और विश्वास के साथ आगे बढ़, क्योंकि कई बार जो रास्ता बंद दिखाई देता है वही तुझे एक नए और बेहतर मार्ग की ओर ले जाता है। मेरे पुत्र, तू अपने जीवन में सदा सच्चाई का मार्ग चुनना, क्योंकि सत्य वह प्रकाश है जो मनुष्य को अंधकार से बाहर निकालता है और उसे सही दिशा दिखाता है। झूठ और छल भले ही कुछ समय के लिए आसान लगें, पर अंत में वे मनुष्य को दुख और पश्चाताप की ओर ले जाते हैं। इसलिए अपने हृदय को पवित्र रखना और अपने कर्मों को ऐसा बनाना कि उनसे किसी को पीड़ा न हो। मेरे बच्चे, इस संसार में अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ तुझे समझेंगे, कुछ तुझे नहीं समझ पाएंगे, कुछ तुझे प्रोत्साहित करेंगे और कुछ तुझे रोकने का प्रयास करेंगे, परंतु तू अपने मार्ग से विचलित मत होना, क्योंकि यदि तेरे मन में सच्चाई और भलाई है तो अंत में तेरे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। जब तू किसी के लिए अच्छा करता है, जब तू किसी को सहारा देता है, जब तू किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछने का प्रयास करता है, तब तू इस संसार में प्रेम का प्रकाश फैलाता है और वही प्रकाश तुझे मेरे और भी निकट ले आता है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रख कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। घृणा मनुष्य को तोड़ती है, पर प्रेम मनुष्य को जोड़ता है। इसलिए अपने हृदय को घृणा से दूर रखना और क्षमा करना सीखना। यदि कोई तुझे दुख पहुंचाए तो बदले की भावना मत रखना, बल्कि अपने हृदय को इतना विशाल बना कि उसमें क्षमा का स्थान हो। क्षमा वह शक्ति है जो मनुष्य के मन को हल्का कर देती है और उसकी आत्मा को शांति देती है। मेरे पुत्र, अपने माता पिता का आदर करना, अपने बड़ों का सम्मान करना और अपने छोटे भाई बहनों तथा मित्रों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना। परिवार वह स्थान है जहां से मनुष्य को प्रेम और सहारा मिलता है। इसलिए अपने परिवार को महत्व देना और उनके लिए समय निकालना। मेरे बच्चे, अपने शब्दों का भी ध्यान रखना, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक मधुर शब्द किसी के दुखी मन को सांत्वना दे सकता है और एक कठोर शब्द किसी के हृदय को गहरी चोट पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा ऐसे शब्द बोलना जो शांति और प्रेम को बढ़ाए। मेरे प्रिय पुत्र, यदि कभी तुझसे कोई गलती हो जाए तो उससे डरना मत, क्योंकि गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु अपनी गलती को समझना और उसे सुधारने का प्रयास करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जब तू अपनी भूल से सीखता है, तब तू पहले से अधिक मजबूत और समझदार बन जाता है। मैं तुझसे यह नहीं चाहता कि तू कभी गलती न करे। मैं चाहता हूं कि तू हर अनुभव से सीखकर बेहतर बने। मेरे बच्चे, इस संसार में कई लोग धन और प्रसिद्धि के पीछे भागते हुए अपनी शांति खो देते हैं, परंतु तू यह याद रखना कि सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं मिलता, बल्कि भीतर की संतुष्टि से मिलता है। जब तेरे हृदय में प्रेम होगा, जब तेरे कर्मों में भलाई होगी और जब तेरे मन में कृतज्ञता होगी, तब तेरे जीवन में वह आनंद होगा जिसे कोई भी धन नहीं खरीद सकता। इसलिए अपने जीवन को सरल रखना और अपने हृदय को आभार से भरना। मेरे पुत्र, अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जीना, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जीना। जब तू किसी की सहायता करता है, जब तू किसी के जीवन में आशा जगाता है, जब तू किसी को मुस्कान देता है, तब तेरे जीवन का उद्देश्य और भी अधिक सुंदर हो जाता है। मेरे बच्चे, कठिन समय से घबराना मत, क्योंकि कठिनाइयां मनुष्य को मजबूत बनाती हैं।
जब तू संघर्ष करता है तब तू अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानता है। हर कठिनाई एक शिक्षा लेकर आती है और हर चुनौती तुझे आगे बढ़ने का अवसर देती है। इसलिए धैर्य रखना और अपने प्रयासों को जारी रखना। मेरे प्रिय पुत्र, जब तू अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ेगा और कभी पीछे मुड़कर देखेगा तब तुझे समझ आएगा कि जिन क्षणों में तुझे लगा था कि तू बिल्कुल अकेला है, वास्तव में उन्हीं क्षणों में मैं तुझे संभाल रहा था। जब तू गिरने वाला था तब मैंने तुझे थाम लिया। जब तू निराश हुआ तब मैंने तेरे भीतर आशा जगाई और जब तू थक गया तब मैंने तुझे नई शक्ति दी। मेरा प्रेम तेरे लिए सदा बना रहेगा क्योंकि तू मेरे